पिछले एक साल से जिस जबर और जिस दहशत के साथ मोदी सरकार ने कश्मीर पे जो एक जुल्म व सितम का सिलसिला जारी रखा है, इसकी मिसाल अपने आप में दुनिया की हिस्ट्री में बहुत कम मिलती है। और आज हम बलूचिस्तान की तरफ से, बलूचिस्तान की सियासी पार्टीज़ की तरफ से, बलूचिस्तान की सियासी कुव्वतों की तरफ से पार्लियामेंट का ये बहुत बड़ा पैगाम देना चाहते हैं, सबसे पहले अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, कि आपके साथ बलूचिस्तान के लोग अपनी कमज़ोर हालत में जिस तरीके से भी हैं, हम हर लिहाज से जब भी कश्मीरियों का किसी हवाले से कोई सिलसिला आया है, बलूचिस्तान के लोगों ने न सिर्फ कोयटा में बल्कि तुर्बत से लेके जोब और चमन से लेके हब तक और खुजदार से लेके नसीराबाद तक सारे अजला में लोगों ने रैलियों की सूरत में, जलसों की सूरत में, सोशल मीडिया में, प्रेस में, प्रोग्राम्स के सूरत में हमेशा से अपनी यकजहती और अपने ख्यालात और अपने जज्बात आपके साथ दुआगो रहें और अपनी मेहनत भी आगे सर्व की है। और इसी सिलसिले का तरीक़ेकार आज का है, जहां आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सारी पार्टीज़ जो बलूचिस्तान में एक पार्लिमानी निज़ाम में, इस हुकूमत में और इस पार्लियामेंट में आई हैं, आज यहाँ एक इज्तिमाइयत के सूरत में अपना एक पैगाम, अपने सारे मामलात को एक तरफ रखते हुए ये एक पैगाम दे रही है कि बलूचिस्तान की सियासी कुव्वतें, बलूचिस्तान के लोग हमेशा से कश्मीरियों के साथ हैं, आगे भी रहेंगे। और इस जद्दोजहद में इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोग पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं वो आपके साथ हैं। पूरे बलूचिस्तान के जितने भी लोग हैं, जितने भी अक़वाम से हैं, ज़बानों से हैं, जिस तिब्क़े फ़िक्र से हैं, उन सब के ख़यालात आपके साथ बड़े आला मकाम पे हैं। और हम दुआ गो के इस जद्दोजहद में इंशाअल्लाह आप हमें किसी से पीछे नहीं पाएंगे। मैं यहाँ पे अपोजिशन जमातों का बड़ा मशकूर हूँ, ख़ासकर JUIF के लीडर ऑफ द अपोजिशन के, इसी तरह PK मैक पार्टी है, इसी तरह हमारे पास बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और बाकी जो हुकूमती पार्टीज़ जितनी भी यहाँ मौजूद हैं, जिनमें हमारे साथ अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जमहूरी वतन पार्टी है, हज़ारा डेमोक्रेटिक है, हमारे साथ BNP अवामी है, हमारे साथ इसी तरह मुंसलिक जो दूसरी पार्टीज़ हैं जो हुकूमत का हिस्सा हैं, हम सब ने एक मुत्तफ़िक अंदाज में अपने ख़यालात को सामने रखते हुए आज नेशनल अपने प्रोविंशियल असम्बली में एक रेजोल्यूशन पास की है, और जिसके लिए मैं सारी जमातों का बड़ा मशकूर हूँ। और इस हवाले से इंशाअल्लाह इस जद्दोजहद में बलूचिस्तान की कुव्वतें हमेशा से अपने इस कश्मीरी भाइयों के इस मकसद में हमेशा आप हमें अपने साथ पाएंगे। मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा जनाब लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब सिकंदर साहब को कि वो भी कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करें, और साथ साथ मैं फिर जनाब बाबर साहब जो हमारे कायम मकाम स्पीकर हैं वो भी अपने ख्यालात का कुछ इज़हार करेंगे। बहुत शुक्रिया जान साहब। यहाँ गुफ्तगू या हम बलूचिस्तान के मैसेज के बारे में तो जान साहब ने आपको तफसील बता दी। हमने अभी एक मुत्तफ़िका करारदाद कश्मीर के हवाले से पास किया है, जिसमें कश्मीरियों पे जुल्म और बर्बरियत की मज़म्मत की है, और साथ में हमारे साथियों ने दुनिया को जगाने के लिए मुख्तलिफ़ जो दुनिया की तंजीमें हैं उनको भी ये मैसेज दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदाद पास हुए हैं, उसके मुताबिक फ़ैसला नहीं हो रहा, जो अफसोसनाक है। इसी तरह OIC कश्मीरियों पर जो जुल्म है उसका इदराक नहीं कर रहा, ये भी अफसोसनाक है। इसी तरह ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, दुनिया के किसी कोने में छोटा सा वाक़या होता है लेकिन वो इंसानी हुकूक़ की तंजीमें खड़ी हो जाती हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करती हैं और इंसानी हुकूक़ की बात करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीर से मुताल्लिक़ इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की है। अब पहले तो जुल्म होता रहा, हज़ारों कश्मीरी शहीद हुए हैं, लेकिन एक साल का जो ये कर्फ्यू है ये दुनिया का बदतरीन जुल्म है। लेकिन
हम यकीनन खिराज तहसीन पेश करते हैं कश्मीरियों को कि इसके बावजूद वो साबित कदमी का मुजाहरा कर रहे हैं, अपने हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और अब तक इतना बड़ा इंडिया अभी भी इतना डर रहा है कि अगर वो कर्फ्यू हटा ले तो पता नहीं कश्मीरी क्या करेंगे। यानी कश्मीरियों की जो अक़लियत है वो उन पर इतनी हावी है कि अगर आज कर्फ्यू ख़त्म किया जाए तो वो दिल्ली में भी आराम से नहीं बैठेंगे। तो ये कश्मीरियों की साबित कदमी है, इस पे हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। आज का ये जो करारदाद है ये हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हिज़्ब इक़्तिदार ने मुश्तरका तौर पे, क्योंकि कश्मीर हमारा कौमी इशू है और हम इस इशू को इंशाअल्लाह लेकर चलेंगे और हमारी जितनी भी गुंजाइश होगी, जो हमारा बस होगा, कश्मीरियों के साथ हम खड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाबर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज के करारदाद के हवाले से मुतफ़क़ा तौर पर हमारी करारदाद मंजूर हुई। ये सिर्फ करारदाद की हद तक नहीं है, ना रिलीज़ की हद तक है। कश्मीरियों भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ हमारी हमदर्दियाँ इंशाअल्लाह आगे भी इस पर हम स्टैंड लेंगे और हर प्लेटफॉर्म पर हम इस हवाले से हम बात भी करेंगे इंशाअल्लाह। और आज के दिन के हवाले से बलूचिस्तान को, बल्कि पूरे पाकिस्तान और हमारे कश्मीर भाइयों को मैं ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि चारों सूबों में और हमारी कौमी असम्बली में जो करारदादें पास हुई, सिर्फ करारदादों की हद तक नहीं होगा। इंशाअल्लाह हम अपने भाइयों और बहनों के लिए हर हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह। और आवाम से भी मैं यही अपील करूँगा कि वो दुआ करें हमारे भाइयों के लिए, हमारे बहनों के लिए। और अक़वाम मुत्तहिदा जो कि अब तक खामोश है इस इशू पर, हम यहाँ से एक डेलीगेशन पिछले साल गए, स्विट्ज़रलैंड में भी हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और हमने अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस के सामने भी यही कहा कि हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि कश्मीर पर जो जुल्म है, खुदारा कब तक ये जुल्म चलता रहेगा। और पूरी दुनिया से हम ये अपील करते हैं कि ये जुल्म बंद होना चाहिए और कश्मीर को आज़ादी मिलनी चाहिए। शुक्रिया। देखिए, हमने तो बलूचिस्तान के हर फ़ायदे के लिए हमने हमेशा से ये कहा है कि हम चाहते हैं कि सियासी हमआहंगी और एक नज़रिए के साथ हम चीज़ों को आगे ले जाएं। और चाहे वो बलूचिस्तान की तरक्की हो, बलूचिस्तान के मामलात हों, बलूचिस्तान का NFC में मामला हो, दूसरा हो, लेकिन शायद हुकूमत, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो हुकूमती हवाले से जिनमें मेरा ख्याल कम से कम ये तनकीद और उसका मामला भी रहना चाहिए। आपको हालिया में पता होगा कुछ ऐसी चीज़ें जिनके हवाले से अपोजिशन जमातों को कुछ एतराज़ात भी थे, कुछ हमारे केस भी हैं, कुछ कमेटीज़ भी बनी है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इंशाअल्लाह जब भी बलूचिस्तान के एक बड़े इस तरह के मामलात हों जिनमें हम महसूस करें, हमने माजी में कुछ इस तरह के चीज़ों पे बातचीत ज़रूर की है, लेकिन बलूचिस्तान के हर इस तरह के मामले में अगर हम में वो इत्तेफाक पैदा हो जाए, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। लेकिन हुकूमत है, अपोजिशन है, असम्बली में बाहर इख्तलाफात और कभी चीज़ों पे इत्तेफाक होना, बहुत सारी चीज़ों पे इत्तेफाक नहीं होना, ये एक सिलसिला है। लेकिन कोशिश हम करेंगे कि इस पूरे टेन्योर में हम इस तरह का एक पैगाम बलूचिस्तान के लोगों में दें कि ये हुकूमत अपोजिशन के साथ मिल के, क्योंकि अपोजिशन हुकूमत का एक तरह से एक इनका बड़ा हिस्सा होता है हुकूमत को एक सही चीज़ों की तरफ ले जाने में भी, जहाँ वो तनकीद भी करते हैं, कमज़ोरियों के बारे में भी बात करते हैं। तो इंशाअल्लाह हम उनकी तनकीद सुनते हैं, उनके जो भी खदशात हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हैं, उनकी सजेशन भी होती हैं, फिर कुछ पे अमल होता है, कुछ पे अमल नहीं होता। जी 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 तो क्या आपका लाएमल होगा, क्या वाकआउट करेंगे या अपने मौक़िफ़ को बेहतर तौर पर पेश करेंगे? इसके अलावा जो वफाक से बसाम को शिकायत दी हैं उसको कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, CCI एक ऐसा फोरम है जो जिसमें सारे वज़राए आला होते हैं, फिर वज़ीर आज़म साहब उसको हेड करते हैं, और अमूमन एक पॉलिसी मेकिंग एक बॉडी है जो कि आगे अपनी तजवीज़ देती है। और बहुत सारी चीज़ों पे जब तक CCI का इत्तेफाक नहीं होता है, चाहे उसमें एक भी मेंबर का इत्तेफाक ना हो, किसी का भी इत्तेफाक उस पर कायम नहीं हो सकता।
ہم نے جب بھی ابھی تک میٹنگز کی ہیں بلوچستان کے تقریباً 4-5 ایشوز ہیں جن پہ ہمیشہ موقف ہمارا اپنا وہی سٹینڈ رہا ہے. سندھ کا بھی اپنی چیزوں پہ رہا ہے, پنجاب کا رہا ہے, کے پی کا رہا ہے. سو اس میں وہ جو پی ایس ڈی پی والا سلسلے کا ماحول نہیں ہوتا کہ کچھ ملا تو شور کر دیا, نہیں ملا. اس باڈی نے فیصلے خود کرنے ہوتے ہیں. تو ہم سی سی آئی میں بیٹھ کے سارے فیصلے خود کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مل کے, اور کچھ فیصلوں کو وقت لگتا ہے. اس میں بہت سارے ایسے فیصلے ہیں, خاص کر آپ جب جو گیس اونرشپ کی بات آتی ہے, آرٹیکلز 173 کی بات آتی ہے, بہت سارے انرجی پالیسی پہ بات آتی ہے, پیٹرولیم پالیسی پہ آتی ہے, جب تک اتفاق نہ ہو ان چیزوں پہ وہاں فیصلے پھر اس طرح نہیں ہوتے. تو اس دفعہ بھی ہم اپنے جو ہمارا موقف ہے حکومت کا, ہم اس کو اسی طریقے سے لے کے جائیں گے, اور بلوچستان کے مفاد کے حوالے سے جو صوبے کو سب سے زیادہ فائدہ جس چیز میں ملے گا انشاءاللہ اسی بات کو ہم سامنے رکھیں گے. اپوزیشن کے ساتھ جی ایس ٹی پی کے معاملے پر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, اپوزیشن یہ کوئی لین دین کا معاملہ تو ہے نہیں. پی ایس ڈی پی کے حوالے سے کچھ اعتراضات ہیں جو کورٹ میں اٹھائے گئے ہیں, اور خاص کر جو اعتراضات ہیں وہ پروسیس کے حوالے سے ہیں. آج کے دن متنازع سوالات نہ کریں, ساتھ کو جو بھی پوچھیں ہم جواب دیں گے. آج تو ہم بالکل خاموش ہیں, نہ چھیڑنا لنگانا. جی 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 دوسرا سوال جو ہے کوئٹہ پنچپائی شارہ جو جی 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 وہ پچھلے حکومت نے 33 کروڑ کی نقد سے شروع کیا, نصف کام ہو چکا ہے, نصف کام 2 سال جی 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 اس پہ کوئی آپ نے خود وعدہ بھی کیا تھا؟ جی آپ کی بات صحیح ہے. ہم نے باقاعدہ میڈیا کے لوگ بھی شامل تھے, ہم نے کینسر ہاسپٹل کا افتتاح کیا. پھر آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے کووڈ کا سلسلہ آیا, یہ تقریباً 3-4 مہینے کا جو عرصہ ہے, اور پھر اس سے پہلے کوئٹہ میں عموماً ایک بڑا برف باری کا سیزن بھی رہتا ہے. لیکن کینسر ہاسپٹل کنسٹرکشن کے حوالے سے اس کے PC1 میں کچھ فلاس تھے جن کو اس انداز میں نہیں کیا جا سکتا تھا. بڈنگ ہم نے کی, اس میں بہت ساری کمپنیز آئیں, لیکن عموماً بلوچستان میں جن کاموں کی طرف آپ جاتے ہیں تو لوگ لوور کی طرف کاموں کو اٹھاتے ہیں, لیکن یہ واحد پروجیکٹ تھا جس میں لوگ ہائی کی طرف چلے گئے, جس کے لیے کابینہ کے اندر یہ کیس پھر آیا ہمارے بجٹ کے دوران, اور کابینہ نے اس کی پھر سے منظوری دی کہ اس کے کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کو بہتر کرنے کے لیے اس کے کاسٹ کو ریوائز کیا جائے گا, اور انشاءاللہ وہ اپنے فائنل پروسیس میں ہے, وہ ہوگا. دوسری بات آپ نے پنچپائی کے روڈ کی, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. عارف جان محمد اسیس صاحب یہیں پہ ہیں, CNW ڈپارٹمنٹ نے اس کو خود ٹیک اپ بھی کیا ہے. اس کا جو ایک شنگل ٹریک کے حوالے سے بنی تھی, لیکن یہ چونکہ یہ بھی پرانی کاسٹ میں تھی, آج کے دور میں اس کو مکمل ان ریٹس پہ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا, لیکن اس کا ایک ریوائز ایسٹیمیشن بن رہی ہے, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس سال میں ہم اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی.